तो जैसे वो लकड़ी जल के भस्म हुई, अब वो वापस नहीं आ सकती, ऐसे ही हमारा यह अज्ञान हमेशा के लिए भस्म हो जाता है, वापस हम उस अज्ञान में नहीं पड़ते। लेकिन शुरू वहीं से करना पड़ेगा, इसी प्रकृति के एनालिसिस से करना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान एक बार हो गया तो फिर उसका भेद बुद्धि समाप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं तो करना क्या क्या चीज है हमको, क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, निष्काम भाव से, निष्काम भाव से कर्म करना है, स्वधर्म का पालन करना है। व्हाट इज स्वधर्म? आप के जो भी घर में, आप अगर माँ है तो माँ का धर्म, आप बेटी हैं तो बेटी का धर्म, बेटा है तो बेटे का धर्म। ये धर्म को सबको पालन करना ही है, लेकिन निष्काम भाव से, नो एक्सपेक्टेशन। हम माँ हैं, हमको भगवान ने दिया है ये बच्चे पालने के लिए, भगवान ने दिया है, तो हम इन बच्चों को अच्छे से पालेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम पत्नी हैं, ये पति हमको भगवान ने दिया है, हम अपने पति की सेवा करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम पति हैं, पत्नी की सेवा करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को देखेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम अपने पेरेंट्स को देखेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ये यहाँ पर निष्कामता होती है, क्योंकि अगर हम अपने लिए करेंगे तो फिर सकाम हो जाएंगे, फिर हमारे अगर वो लोगों ने हमको वैसा प्यार नहीं दिया जैसा हम चाह रहे तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब हम भगवान के लिए करते हैं और भगवान को समर्पित कर देते हैं, कर्मयोग गीता में भगवान ने समझाया है, जो कुछ भी करो भगवान को सरेंडर कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से, क्रिया से, बॉडी से, वाचा से, माइंड बॉडी एंड स्पीच, मन से, जो भी आप कर्म करते हो, किस किस से, एक्शंस बॉडी से, माइंड से, स्पीच से, जो भी कर्म आप करते हो क्या करना है, नारायणायेति समर्पयामि, नारायण को समर्पित करना है। हर एक घंटे में याद करो भगवान को, भगवान हमने जो कुछ भी कर्म किया आपको समर्पित, जो कुछ भी कर्म किया आपको समर्पित है। पहले रोबोटिक जैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी भावना फिर प्रकट होने लगेगी। तो ये करना है। निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से, मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, जैसे ये ज्ञान हम पढ़ रहे कपिल मुनि का, प्रबल वैराग्य से, जब ऐसा हो जाएगा तो अपने आप वैराग आ जाएगा, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से, रोज अभ्यास करना है, और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से अविद्या दिन रात क्षीण होती, धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो रोज रोज अब जब हम ध्यान करेंगे, रोज रोज हर एक चीज को एनालाइज करेंगे कि स्वप्नवत है, और एनालाइज करते करते उसके तत्व तक पहुंच जाएंगे, तो वापस हम उसमें फिर उन बंधनों में हम नहीं बंधेंगे। हम जानते हुए सब व्यवहार करेंगे, फिर अज्ञानी के जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़े किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभव से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में मन लगाए रखता है, मुझ में यानी भगवान के साकार रूप में, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक, याद रखना, जब अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार की आत्मचिंतन में निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। ऐसी वैराग्य की स्थिति हो जाती है। अब कितने जन्म लेने हैं वो आपके ऊपर है, इसी जन्म में खत्म करना है, वेरी इजी, सिंसियरली लग जाओ। दिन रात जहां पर मन आपने लगा लगा के रखा है ना, जो आपको लगते है ये जीवन की चीज, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मेरी लाइफ में, ये नहीं सॉल्व हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हो जाएंगे वो सब अपने अपने हिसाब से हो जाएंगे। शरीर जो है ना आपका, ये प्रारब्ध से कुछ लिखा के लाया है। कोई भी व्यक्ति यहां पर दुख नहीं चाहता ना, कोई भी नहीं चाहता, नोबडी। आप नहीं दुख चाहते, फिर भी दुख आपका पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? प्रारब्ध से आ रहे हैं। तो आप करें या कुछ ना करें, प्रारब्ध से जो दुख आने वो आने वाले ही हैं।
आ रहे हैं ना? वैसे ही प्रारब्ध से जो सुख आना है वो आएगा ही आएगा। 100% भगवान पे सरेंडर करो आप। भगवान कहते हैं गीता में, मेरा जो ऐसा भक्त होता है जो अनन्य रूप से मेरी साथ मेरी पूजा करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये भक्त यो मां भक्त्या परिउपासते, जो मेरी अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी नैया पार लगाता हूं। और योगक्षेमम वहामी हूं, मैं उसके जीवन में उसको जो कुछ भी चाहिए मैं उसे देता हूं, और उसको मैं अपने साथ लेकर के उसको मैं अपने मुक्ति पद तक, उसको परम पद भी मैं प्राप्त करा देता हूं, जो अनन्य रूप से अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। ठीक है? तो ऐसा ट्रस्ट भगवान में रखना कि मेरे खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा, हमारे रहने का भी इंतजाम हो जाएगा, जब तक जिएंगे हमें आएगा ही आएगा। हमारी जिम्मेदारी हमारे प्रभु की, हम अपना कर्म करेंगे सिंसियरली, चिंता नहीं करेंगे, कर्म करना है, बेकार में टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का। जिस स्थिति में भगवान ने डाला है, लड़ाई करने की स्थिति है तो लड़ना है। अर्जुन को लड़ना पड़ेगा ना। अभी गीता आप पढ़ते हो तो अर्जुन जाके मास मर्डर करने वाला है ना? कितने लोगों को तीर चलाएगा, तो सोचो अर्जुन कितने लोग मरने वाले उसके तीर से। ऐसी जगह पे खड़ा रह करके उसको भगवान भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और बोलते हैं प्रैक्टिस कर। कितना कठिन होगा पढ़ना, पढ़ सुन करके वो करना। अर्जुन तो बार बार भागना चाह रहा है, लेकिन भगवान भागने नहीं दे रहे, नहीं करना ही पड़ेगा तुझे। तो हमारी तो स्थिति अर्जुन जैसी तो नहीं है ना। वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, छोटे छोटे लड़ाई कर लड़ रहे हैं हम लोग, उसको हमने ऐसा बड़ा पहाड़ कैसे बना के रखा हुआ है। तो बोलते हैं सपना है, सब सपना है, सब सपना है, ऐसा सोचो, सब सपना है, सब सपने में हो रहा है सब बस। और चिंतन में लगे रहो, अपने आत्मचिंतन में लगे रहो, आत्मचिंतन में लगे रहो। तो जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार के आत्मचिंतन में निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग हो जाता है। मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा नियशेयस्यम स्वसंस्थानम कैवलाख्यम मदाश्रयम। मेरा यह धैर्यवान भक्त, वर्ड देखो क्या यूज किया है, धैर्यवान, क्योंकि इस रास्ते पे चलने के लिए बहुत धैर्य चाहिए। पुरानी आदतों को छोड़ना, फिर लोग आपको परेशान करते रहेंगे, फिर भी आप अपने आत्मचिंतन में लगे रहेंगे, अरे ये परेशान कर रहे करने, ये सब सपने वाले मेरे दुश्मन है। ऐसे सोचना, और फिर भी अपने आत्मचिंतन से हटना नहीं, रोज भगवान का ध्यान करना, भगवान से जुड़े रहना, सिंसियरली सबकी सेवा करना। कोई गाली भी देके गया तो भी उसको तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट ये न केनचित, भगवान बोलते ना तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी होना, संतुष्ट ये न केनचित, हर प्रकार से संतुष्ट रहना, ये प्रैक्टिस करना, इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो कह रहे भगवान यहाँ पर क्या, मेरा यह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म अनुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है।